हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। पहले वीडियो में हमने फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था। चैप्टर की थ्योरी सारी खत्म कर दी। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे। और हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद आप लोग नोट्स ज़रूर नोट डाउन कर लें, जिससे कि तुम्हें सारा समझ आए, तुम्हारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा। अच्छा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, इसमें जो वो आए हैं फॉर्मूले, पहला P इज इक्वल टू एम वी। हियर P इज मोमेंटम, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले आए उनमें उनको पहले बताता हूँ। P इज इक्वल टू एम वी। हेयर P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी और V वेलोसिटी। और इसका यूनिट जो होती है मोमेंटम की, ये मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की यूनिट होती है। दूसरा था F इज इक्वल टू एम ए। हियर F स्टैंड फॉर फोर्स और M स्टैंड फॉर मास और A फॉर एक्सीलरेशन। बाकी मोमेंटम का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का m1u1 प्लस m1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। वो बाद में जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे इनके ऊपर। अब हम स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए कार ऑफ मास 2000 kg। मास है 2000 kg, जो हमको गिवन है वो लिख दीजिए, और फोर्स है 500 न्यूटन्स, और एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। सीधा फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स 500 लिख दीजिए न्यूटन्स है, इज इक्वल टू मास 2000 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमको मालूम करना, एक्सीलरेशन 2000 का ट्रांसपोजिशन इधर कर दीजिए, 500 अपॉन 2000। 1 2 1 2 5 1 जा 5 5 4 टाइम्स 20। दिस इज 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन होता है। आसानी क्वेश्चन आते हैं और इसमें इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, ए बुलेट of 100 grams is fired from the gun of 20 kg with a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity of recoil of gun. इसमें बुलेट गन के अंदर है, इसलिए बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और गन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये 0 है, ये 0 है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएंगे। इसमें लगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0, और m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। सपोज m1 बुलेट की मास है 100 ग्राम, ये होगा 0.10 ग्राम्स, 1000 डिवाइड कर देंगे। m2 20 kg, ये ग्राम, ये kg होगा 0.1 kg।
बुलेट की वेलोसिटी v1 100 मीटर्स पर सेकेंड, v2 मालूम करना है। तो इसमें m1 v1 इसलिए m1 100.01 इंटू v1 100 इज इक्वल टू m2 20.1 10 हो गया इज इक्वल टू -20 v2 -20 v2 इज इक्वल टू 10। इस साइड इसे लिख लिया, ये साइड इधर कर ली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंसी। v2 इज इक्वल टू -10/20, ये आया -0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द गन विल मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ रिकॉल करेगी। माइनस साइन इंडिकेटर दूसरे डायरेक्शन में, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो गन पीछे को पुश करेगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स। एट द हाइट ऑफ 5 मीटर्स उसको फ्रीली ड्रॉप किया गया है। उसके बाद उसका मास है 10 kg। उसके बाद मोमेंटम हमें मालूम करना है कि वो कितना ट्रांसफ़र करेगा मोमेंटम। इसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। u इज इक्वल टू 0 फ्रीली किया गया है और s इज इक्वल टू 5 मीटर्स हाइट इज इक्वल टू s 5 मीटर से चलना पड़ेगा और a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए उस वेलोसिटी में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमको मालूम करना है, u स्क्वायर 0 2a इंटू 10 और ये s5। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 100। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 is equal to 10 meter per second, and momentum p will be equal to mv। m दिया मास 10 kg, m है मास 10 kg और वेलोसिटी 10, इट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड। A force of 2 Newton on a body changes its speed from 2 meters per second to 5 meters per second in 10 seconds। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी एक ऑब्जेक्ट की, उसको फोर्स लगाया 2 न्यूटन्स का, तो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम लिया उसे 10 सेकेंड। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। v इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 2 प्लस एक्सीलरेशन मालूम कर लीजिए, टाइम है 10 सेकेंड्स। इसमें आया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 10a। 2 का ट्रांसफर कर दिया इधर, माइनस में आ गया। 3 इज इक्वल टू 10a और यहाँ से a आएगा 3/10 इज इक्वल टू 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया। तो फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन है, एक्सीलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमको मास ऑफ द बॉडी मालूम करना है। F इजिकल टू एम ए लगा दीजिए। फोर्स 2 न्यूटन्स गिवन, एक्सीलरेशन हमने भी कैलकुलेट किया है और मास हमें रिक्वायर्ड है, तो F इजिकल टू एम ए वाला F इजिकल टू वैल्यू रख दिए 2, मास मालूम करना है m एज इट इज, A इजिकल टू
0.3, m आ जाएगा यहाँ से 0.3 का इधर ट्रांसफर करके 2/0.3, और इससे आ जाएगा ये 2 × 10/3, 3/10 10/3 होगा, ये है 20/3, ये हो जाएगा 6.66 किलोग्राम्स। इस तरह मास कैलकुलेट कर लिया जो दिया है। u = 2 मीटर पर सेकंड था, v 5 मीटर पर सेकंड, t टाइम इतना, तो v = u + at वाला हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया, उसमें हमें f = ma में एक्सेलरेशन चाहिए। मास कैलकुलेट करना तो v = u + at में v वैल्यू रख दी 5, u2 at a to 10, 2 का ट्रांसपोजिशन कर दिया, 3 आया, 10 एज इट इज, और a = 10, 3 नीचे आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड है नहीं, मास के लिए फॉर्मूला लगा दिया F = ma, 2 = 2 न्यूटन F, m = 0.3 एक्सेलरेशन, इस तरह इतना kg आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ 10 kg हैज ए मोमेंट ऑफ 125 kg मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। इसमें मास दिया है 10 kg, मोमेंटम दिया है 125 kg मीटर पर सेकंड, और हमें कैलकुलेट करना वेलोसिटी। सीधा फॉर्मूला P = m × v, P 125 है, m 10 kg, वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी विल बी 125/10, 10 यहाँ आ जाएगा 125 के नीचे, तो ये आया 12.5 मीटर पर सेकंड। इस तरह इसकी वेलोसिटी आ जाए। क्वेश्चन आसान ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हीकल एक्सीलरेट्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स, फोर्स दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द व्हीकल। इसमें a = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स = 50,000 न्यूटन्स, और हमको m मास ऑफ द व्हीकल मालूम करना है। F = ma, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। F 50,000 = m × 10, 10m = 50,000, m = 50,000, ट्रांसफर कर दीजिए, 10 का इधर नीचे आ जाएगा, m = 5000 kg। इस तरह इसमें गिवन है एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स 50,000 न्यूटन, मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा दिया F = ma, इन प्लेस ऑफ F राइट डाउन 50,000, इन प्लेस ऑफ एक्सीलरेशन राइट डाउन 10, तो 10m = 50,000, 10 का ट्रांसपोजिशन दे दिया, तो 5000 kg व्हीकल का मास होगा। अब ये चैप्टर फिनिश होता है, और नोट्स जरूर टेक डाउन कर लें। जितना टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, जितना नोट्स इफेक्टिव होंगे। टीचिंग देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारा एकदम डिटेल समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।